चुनाव आ रहा है, देश जलने की तैयारी हो तो रही है। ये तो बराबर में खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था, गृह राज्य मंत्री की इस्तीफे की तो मांग कर रहा है किसान। वो अमित शाह के बराबर में खड़ा, देख लो किसने गाड़ियां चढ़वाई, अनुमान लगा लो चीज। खुशी की लहर दौड़गी किसानों में, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जितने किसान हैं खुशी की लहर दौड़गी। और जो है बार बार फोन बज रहे हैं, आदेश करो हमें क्या करना है। जैसे ही कॉल करेंगे हम और लाखों किसान जो है चढ़ जाएंगे और दिल्ली जाएंगे। अरे पूरे उससे और खुशी की लहर दौड़ रही है। वह दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर पर वहीं संसद का घेराव करेंगे। नहीं, अगर ये रास्ता खोल लेंगे और हमारी जगह निश्चित करेंगे तो हम यहाँ से वहाँ आगे जाएंगे। चर्चा में तो आए, या तो हमारा गोली लगेंगी या दिल्ली। आज चर्चा में तो आए हम। अरे रास्ता खोल लेंगे, हम भी दिल्ली जाएंगे। 11 महीने से यहाँ बैठे, आपने देख लिया होगा, इतिहास उठा के देख लो, सबसे ज्यादा गुंडेज भाजपा के अंदर है। और जोन से न्यूज चैनल है और सबसे बड़ा अयासी गड्ढन का स्टूडियो है, उस स्टूडियो के अंदर सबसे ज्यादा अयासी होती है। और घात लगा करके जब हम उधर को चलेंगे, हमारे ऊपर गोलियां ना बरसावे। ये अब की बार बहुत लंबी प्लानिंग है इनकी। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से बैरिकेडिंग हटाई जा रही है सुबह से, क्या लगता है कि अब क्या कुछ होने वाला है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो पूरा रास्ता खोल रही है। कहाँ खोल रहा पूरा? अभी तो बैरिकेडिंग रख रखी, ड्रामा कर रही है सरकार। हाई वोल्टेज ड्रामा है सरकार का। जो 100-200 ट्रक तो मिट्टी का डाल रखे थे वे लेके उठा के। और बाकी आज हमारे राकेश टिकैत जी यहाँ है नहीं, और जैसा संयुक्त किसान का आह्वान होगा, जैसे आदेश होगा, तो कह रखा है उन्होंने पहले बार दिल्ली जाना। हमें तो आए दिल्ली के लिए थे, 11 महीने से बैठे हुए यहाँ। रास्ता खोल दे, अच्छी बात है, हम भी अपना सामान उठा के दिल्ली की तरफ को चलेंगे, क्योंकि हमें तो संविधान ने अधिकार दे रखा है। बस शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना आंदोलन कर सके, लेकिन जगह कहाँ है? वह जगह जंतर मंतर, जगह संसद भवन, वहीं जाकर करेंगे ना आंदोलन। तो हमें तो यहाँ रोक रखा है, पूरे देश को पता लग गया जरा रास्ता किसने रोक रखा था। और अगर जैसा आदेश होगा उस आदेश का पालन करेंगे, ऐसा काम करेंगे अभी आगे चल के। लेकिन ये चर्चा हो रही है अभी से कि आप लोग अब जिस तरीके से बयान आ रहा है राकेश टिकैत का कि ट्रैक्टर तैयार रखें और आगे जाना है, पार्लियामेंट में फसलें बेचेंगे, तो इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को जिस तरीके से घटना हुई थी उसी तरीके से फिर हो सकती है। नहीं, हमने घटना कहाँ करी 26 जनवरी को? 26 जनवरी की घटना करी सरकार ने करी भाई। मासिक जोड़ा झंडे का अपमान करने वाला था वो भाजपा का आदमी था। जिसने लखीमपुर खेरी के अंदर गाड़ी चढ़ाई वो कौन था? वो भाजपा का आदमी था। जिसने सिंधु बॉर्डर पर हाथ काटा वो भाजपा का आदमी था। भाई कहाँ तक, कब तक बदनाम करोगे इस आंदोलन को? ये आंदोलन बदनाम होने वाला नहीं है। हम तो बड़े संयम के साथ बैठे हुए हैं। हमें चुप चुपाला रास्ता दे दो। अब एक बात होता है, इन्होंने मान लिया रास्ते खोल दिए, अब हमें जाना दिल्ली, रास्ता तो सभी के चलने के लिए। जैसे हम चलेंगे पुलिस फोर्स लगा देंगे, पुलिस फोर्स लगा देंगे, पानी बरसाओगे, लट्ठा बरसाओ, फिर कहेंगे जाट उग्र हो गए, अरे ये किसान उग्र हो गए। कैसे हो गए भाई? ऐसे कैसे हो जाएंगे? अरे शांतिपूर्ण तरीके बता दे, गलत पहुंच जाओ वहाँ से, भाई रास्ता दे तो चले जाएंगे किसान आराम से। क्या दिक्कत है भाई? अपनी बात ही तो हमें पुछानी। अपने कह रहे रास्ता बंद कर रखा, हमने रास्ता बंद नहीं कर रखा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रदर्शन करना अधिकार है लेकिन रास्ता नहीं रोक सकते। ये आपने देखा है कि सीए एनआरसी में भी यही हुआ था कि इसके बाद जो है हटा दिया गया था प्रदर्शन। तो क्या लगता है प्रदर्शन आप लोगों को खत्म होने वाला है या फिर कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, हमारे तो देख लियो कितनी संख्या है यहाँ। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है, 25 लाख आदमी भी यहीं है। सिर्फ एक फ़ोन करना है, सब यहीं आ जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। एनआरसी सीए की तुम बात करो, एनआरसी सीए में तुमने देख लिया होगा कि उन्होंने दिल्ली के अंदर क्या करवा, पूरी दिल्ली को आके हवाला कर दिया था। वही काम है सिंधु बॉर्डर पर करना चाह रहे हैं। वहाँ से 100-150 किसान उन्होंने बैठा दिए दूसरे पक्ष के, तो वही काम कर रहे हैं। क्या लगा भाई, एक बिल्डिंग खड़ी, उसके सामने बड़ी दूसरी बिल्डिंग खड़ी कर दो, छुट्टी लगेगी, तो भाजपा के और कार्यकर्ता जुटने लगेंगे वहाँ। तो सरकार तो चाहती है कि आपस में जाकर के आमने सामने कहीं टकराव हो, टकराव होने के बाद इस आंदोलन को खत्म कर दे। अगर सरकार आज भी नहीं समझ रही है इस चीज़ को, तो समझ लेना चाहिए कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है, और किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ जाएगा। अब 2 बात आ रही है। कभी तो ये कहते हैं किसान मुट्ठी भर है, जब हम यहाँ बैठे यहाँ मुट्ठी भर है, अगर हम दिल्ली में जा तो हम 25 लाख हो जा। ऐसा क्यों भाई? 25 लाख किसानों को हम दिल्ली में कहाँ रखेंगे? फिर तो ये बात कहे, वो गोदी मीडिया भी कहे जब उधर को चले हम, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो उनका मुट्ठी भर किसान है। तो दोनों में से बात कौन सी सच है? तो मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर को जाने तो दिल्ली। और 25 लाख है तो फिर नू बताओ, 25 लाख किसान है भाई, क्यों नहीं बताते इस चीज़ को? तो ये तो गलती इनकी है ना। तो एक बार फिर से टकराव होने की आशंका आपको उम्मीद लग रही है? इस तरीके से कुछ होगा? क्योंकि अब जो है आप लोग अगर कह रहे हैं इस तरीके से कि दिल्ली कुछ करेंगे तो पुलिस तो इतने आसानी से तो जाने नहीं देगी। नहीं देखे, बात क्या है, हम टकराव की स्थिति में ना तो है, ना हम टकराव लाना चाहते, ना हम टकराव करना चाहते। लेकिन जो आज के टाइम सरकार चाल चल रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। शायद इस बार इनका षड्यंत्र ना हो कि घात लगा करके जब हम उधर को चलेंगे हमारे ऊपर गोलियां ना बरसावे। ये अब की बार बहुत लंबी प्लानिंग है इनकी, और जानबूझ करके इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है भाजपा सरकार। और कई हजार करोड़ रुपए इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, कई हजार करोड़ रुपए से ख़त्म करने के लिए लगा दिए इन लोगों ने।
लेकिन ये अपने मनसूबों में पास नहीं हो पा रहे, ना ये उसे क्रॉस कर पा रहे उस बात को, कह रहे ना इन पे डिफाइंड हो रहा है कि इस आंदोलन को खत्म कैसे करें। भाई हम आंदोलन कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, हम यहाँ क्या उपद्रव मचा रहे भाई, हमें खालिस्तानी बताओ, हम आतंकवादी बताओ, क्या क्या नाम दे भाई। तो टिकरी बॉर्डर पे भी जिस तरीके से खाली कराया जाए से इधर यहाँ पर भी हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? खाली कहाँ हो रहा, खाली कौन करा रहा, खाली कराने की लग रहा है कि अब वहाँ से लोग खाली हो रहे हैं। अजय नहीं, वो देखो ऐसा है ना, जो गोदी मीडिया है वो गोदी मीडिया दुष्प्रचार कर रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है भाई, हमने रास्ता बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रास्ता खाली नहीं, रास्ता बाधक नहीं बना सकते आप लोग, हमने रास्ता अपना दिखा दिया भाई, मारा हमने पल्ली पुल्ली तार का धोने के नाम की भेज दी, तो आर का टाइम आ रहा, दिवाली है, आगे चल के संसद भवन पर लगा लेंगे उसे, और क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक जी हिंदुस्तान ने लगा रखा, बॉर्डर से हटा अय्याश जीबियों का डेरा, इस तरीके से देखिए तो क्या। मैं इन मीडिया वालों से पूछना चाहूँ, सबसे ज्यादा अय्याशी गड्ढा तो इनका जो वो है, जहाँ से इनकी न्यूज डिबेट हो, वे इतनी लड़कियां रहे, सबसे बड़ा अय्याश गड्ढा तो इनका है। ये करे तो वो कहला, हम करे तो करेक्टर डीलर, ये करे तो अय्याशी, इनकी तो अय्याशी है ना, इनकी तो है। यहाँ किसी भी एक भी आदमी के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा है यहाँ से जो किसी का बलात्कार हुआ हो। सबसे ज़्यादा अय्याश पार्टी भाजपा पार्टी है, पूरी भाजपा पार्टी में सबसे ज़्यादा बलात्कारी है। आपने देख लिया होगा, इतिहास उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा गुंडे इस भाजपा के अंदर है। और जोन से न्यूज़ चैनल है और सबसे बड़ा अय्याशी गड्ढा का स्टूडियो है, उस स्टूडियो के अंदर सबसे ज़्यादा अय्याशी होती है। अगर ये किसानों को बदनाम करने का काम करते हैं तो खुद अपने गिरेवान में झाँक के देख लेना चाहिए। यहाँ किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। आज ये कदी तो हमें खालिस्तानी, कुछ दिन पहले खालिस्तानी कह रहे थे, उससे पहले हमें आतंकवादी कह रहे थे, तो कभी हमें आंदोलन जीवी कह लगे, कभी हमें कुछ कह लगे। मैंने पूछना चाहूँ सरकार से, भाई नाम क्या देना चाहो, नाम एक ही दे दो ना। अब क्या कर रहे, वही काम तो उत्तर प्रदेश में कर रहे, कभी कहीं का नाम बदल दें, इलाहाबाद का नाम बदल देंगे, बोर्ड पे नाम बदल देंगे, वही काम ये कर रहे हैं, किसानों को भी नाम बदल रहे। किसानों को किसान क्या तू दिक्कत आ रही क्या? जब इनके राज्यपाल सतपाल मलिक ने कह दिया किसान है परेशान न करो, वरुण गांधी ने कह दिया, सब ने कह दिया किसान तो हम ही, तो इन्हें स्वीकार कर, तो क्या दिक्कत आ रही भाई। तो चुनाव आ रहा है तो इसके पहले ये सारी चीज़ें जो हो रही है, चुनाव आ रहा है, देश जलने की तैयारी हो तो रही है। कभी क्रिकेट टीम को निशाना बना लें, कभी मुसलमानों को निशाना बना लें, कभी किसानों, इन्हें क्या करना, इन्हें ना गुमराह कर रखे लोगों को। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या, दर्द मान लिया संगली में है तो इस संगली पे तगड़ी चोट मार दो, इसका दर्द अपने आप खत्म हो जा। तो इन्होंने क्या काम करा, जहाँ पहले तो उन्होंने उठा रखा था शाहरुख खान का लड़का, अब वो है पूरी मीडिया ने, अब वो खत्म होगा जो आंदोलन, अभी वो अय्याशी का अड्डा बन गया। थोड़े दिन पहले वो अय्याशी था, मैंने कहा 27,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई थी, उसका चर्चा क्यों नहीं करी इन्होंने, कहाँ गई वहाँ बताओ। लेकिन योगी जी ने अभी राजद्रोह का भी केस दर्ज कर लिया है, जिन पे जो T20 वर्ल्ड कप के बाद पहले तो बम फटवावे उन पे, फिर राजद्रोह का मुकदमा करे। बात क्या है कि हिंदू मुस्लिम, अरे भाई इस देश के वासी नहीं है क्या, इस देश के तो रहने वाले हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा प्लान बनाया था इन्होंने। समस्या क्या है, ध्यान से देखो इस बात को। जब शुरू में, जब एक बात देखो, क्रिकेट टीम का जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, गांगुली, और सचिव कौन है उसका, अमित शाह का लड़का जय शाह। और गांगुली किसका प्रचार करता है, टीम 11 का, और टीम 11 पे सट्टा लगा सबसे ज़्यादा भारत के अंदर। 10 दिन पहले इस गोदी मीडिया ने प्रचार करा, कहला भारत की टीम के ऊपर सबसे बड़ा जो है पैसा लगाया गया, सबसे बड़ा सट्टा लगाया गया। जब सबसे बड़ा सट्टा वहाँ लग चुका, कहला भारत की टीम जीतेगी, तो आप हिसाब लगा सको, कहला भाई खुलेआम सट्टा खिलवा रहे हैं लोगों को। तो क्या है, जो देश का नौजवान है उसे तो रोजगार दे नहीं सकते लोग, उसे तो बेरोजगार कर दिया। अब आदमी क्या करेगा, अब आदमी को तो गुमराह कर रहे हैं। किसान अपने अधिकारों की मांग करे तो किसान को दबा दो, नौजवान मांग करे तो नौजवान को दबा दो, देश का मजदूर आकर अपनी मजदूरी की बात करे तो उसे दबा दो। देश की जो संपत्ति है उसे बेचने में तैयार बैठी है सरकार, रात दिन बेच लग रही, ये फेराड में कुछ न कुछ बेचना होगा जब इतने काम कर रही। गृह मंत्री लखनऊ में भाषण दे रहे हैं कि वहाँ पर अपराध कम हो गए, लोग अब 16 वर्ष की लड़कियाँ भी जा सकती हैं सोना लाद करके अपने, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, कोई छीनेगा नहीं। और उधर गृह राज्य मंत्री का भी इस्तीफा भी नहीं हुआ है और सब कुछ चल रहा है। मतलब गृह राज्य मंत्री तो बराबर में खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था, गृह राज्य मंत्री की इस्तीफे की तो मांग कर रहा है किसान, वो अमित शाह के बराबर में खड़ा, देख लो किसने गाड़ियाँ चढ़वाई, अनुमान लगा लो उस चीज़ से। और रही बात है जो देश को कह रहे हैं हमने अपराध मुक्त कर दिया, तो देश के अंदर 100 नंबर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर 100 नंबर सेवा शुरू हुई थी वो इन्होंने करी होगी। उस 100 नंबर सेवा को तो किसी ने तो शुरू करा, जब इतना अपराध कम हुए थे उस समय। भाई पुलिस प्रशासन टाइम पे चला जाए, गाड़ी मिल गई थी, सब व्यवस्था थी, उसके बाद उसका भी नाम बदल दिया, 112 कर दिया। क्योंकि इनका तो काम नाम बदलने का, नाम बदलने का नाम विकास नहीं होता। मेरा नाम बदल गया तुम नरेंद्र मोदी, धर तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने का। सच्चाई तो वही है, जो सच्चाई है उसे स्वीकार करनी चाहिए। अब क्या काम कर रहे हैं, दो चीज़ में फर्क है, एक तो मैं ठीक हूँ और एक मैं ही ठीक हूँ,
दोनों चीजों में अंतर है ना। तो मोदी क्या कर रहा है, मोदी साहब मैं ही ठीक हूँ, तो लेकिन वो सबसे गलत है। ये सरकार को सोचना चाहिए, ये किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान की आवाज दबाने का प्रयास करा गया तो यू देश इस भाजपा को देश से विदा कर देगा। तो सरकार का आदेश है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर खोलने का, जो दिल्ली पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को डर लग रहा है कि आज या कल में कुछ हो सकता है? आप लोगों को कुछ ऐसा डर लग नहीं, हमें डर किस चीज का, हमारा हमें तो खुशी हो रही, चलो कम से कम हमें चर्चा में तो आए, या तो हमारा गोली लगेंगी या दिल्ली आज चर्चा में तो आए हम। अरे रास्ता खोल लेंगे, हम भी दिल्ली जाएंगे, 11 महीने से यहाँ बैठे, अब कम से कम देश वालों को ये तो पता लग गया पर रास्ता सरकार ने बंद कर रखा था। सरकार अपना रास्ता आज खोल रही, अभी तक तो ये सबने क्या करा, दुष्प्रचार करा, किसानों ने रास्ता बंद कर रखा। अब पूरे देश को पता लग गया क्या जो रास्ता बंद है वो सरकार के द्वारा करा हुआ। अब सरकार ने जो रास्ता बंद कर रखा वो रास्ता आज खोलने लगी तो किसान आगे चलेगा। तो हमें तो खुशी है इस चीज़ की, भाई हम पहुंचेंगे तो हमारे वहीं जाने के नाम के तो आ रहे भाई, हम तो संसद भवन पे जाकर के वहीं जाकर के अपने बिल वापसी करवाएंगे, पास तो वहीं से हुआ ना। खुशी की लहर दौड़गी किसानों में, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जितने किसान हैं खुशी की लहर दौड़गी। और जो है बार बार फोन बज रहे हैं, आदेश करो हमें क्या करना है। जैसे ही कॉल करेंगे हम और लाखों किसान जो है चढ़ जाएंगे और दिल्ली जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद क्या होने वाला हर्ष, इसका क्या तो हर्ष क्या होगा, दिल्ली जाएंगे हम। आंदोलन करने का पूरा राइट है, संविधान में दिया अधिकार हमें, अगर भाई आप आंदोलन कर सकें और देश का हर नागरिक अपनी आवाज उठाने के लिए आंदोलन कर सके, वो सरकार देखे। अगर हमें जंतर मंतर पे जाने देवे, अगर रामलीला मैदान में कहाँ हमें स्थान देवे, जाएंगे हम जो है दिल्ली। तो आप लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और फिर से एक तरीके से संख्या देखने को मिल रही, बढ़ रही है यहाँ पे, क्या लगता है क्या माहौल बनने वाला है? भाई मनु कह रहा वो जिसका इंतजार कर रहे थे 11 महीने तो वो मनोकामना पूरी होगी। भाई हम बॉर्डर खुलने लग रहे, दिल्ली जाएंगे सब किसान, बढ़िया हिसाब बन गया। और तो यह कॉल है अगर भाई ये बॉर्डर खोल लेंगे और हम दिल्ली की तरफ को कूच करेंगे। सब में वहाँ है जो फोन आ रहे हो पूरे उससे, और खुशी की लहर दौड़ रही है। अगर दिल्ली जाएंगे जंतर मंतर पर वहीं संसद का घेराव करेंगे। अगला पड़ा दिल्ली में भी तो रास्ता जाम हो जाएगा भाई, समझे नहीं। हमारा लक्ष्य तो प्रदर्शन आज से पहले यहाँ कहाँ होते, जंतर मंतर पे, ये तो सड़क पर मजबूरी में बैठे थे हम। यहाँ खोल लो तो ये रास्ता, बैरिकेड हटाओ तो पता लग जाएगा ना। भाजी किसान जो है अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपने संसाधन लेकर पहुँचेगा दिल्ली और वहीं बड़ी कॉल करेंगे हम। अगर अगला बढ़ाओ हमारा संसद भवन पर जंतर मंतर पर उसको चुकर को होगा वहीं, और वहीं पहुँचेंगे। बड़ी वो बात है, जिस घड़ी का इंतजार था वो आएगी और वह दिल्ली पुलिस हमारा रास्ता देने लग रही। दिल्ली पुलिस ने तो नहीं रास्ता दिया अभी तक, दिल्ली पुलिस तो सिर्फ खोल रही है बैरिकेडिंग। नहीं खोल लो तो भाई, खोल लो तो। हमने कहा खुशी की लहर तो ये है कि खोलने लग रहे 11 महीने में भाई, मैं खोलने लग रहे, हम अपना जंतर मंतर पे चल जाएंगे। पर हम रोक तो उन्होंने ही रखे थे, और हमारे लिए ही तो खोल रहे भाई। मैं जो रास्ता खोल रहे हमारे लिए ही तो खोल रहे। तो ये जो है रास्ता जो खोल ले किसानों के लिए बंद करा था, अब सबसे पहले खुलेगा भी तो किसानों के लिए ही भाई। जिसके लिए बंद करा था किसानों के डर से, तो किसानों के लिए तो खोल ले। पहला हक हमारा बैठा जाने का। तो आप लोग भी यहाँ से हटने वाले हैं? नहीं, अगर ये रास्ता खोल लेंगे और हमारी जगह निश्चित करेंगे तो हम यहाँ से वहाँ आगे जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे डटे रहेंगे? नहीं डट रहे हो तो हम, अगर ये रास्ता खोल लेंगे और हमारे लिए वहाँ जंतर मंतर पर हम जाएंगे 100%। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।